स्कंदों की कथा का रसपान करवाने के बाद सुखदेव के कहने से राजा परीक्षित का जो मन का डर था, भय था, मृत्यु का डर था, वो सारे का सारा जाता रहा। 10वें स्कंद में प्रवेश किया। मथुरा में एक राजा है उग्रसेन। उग्रसेन सज्जनों धार्मिक है और कंस जो है वो दुराचारी अत्याचारी है। बोली बांके बिहारी लाल की। कहते कि मैं ही भगवान हूँ। कंस को है हमारा आह्वान हो गया ब्रह्मा की वरदान के बाद, मैं ही भगवान हूँ, मेरा नाम लो। उग्रसेन को आकर के डांट लगाते कि हे उग्रसेन, तू इतना देसी घी इस यज्ञ में, इन यज्ञों के बीच में बर्बाद करता है। अगर इस घी को मेरे योद्धाओं को पिलाए तो कम से कम वो देश की रक्षा तो करेंगे, ऐसा उसका विचार था। बोली बांके बिहारी लाल की। लेकिन इसने अपने जीवन में एक शुभ काम कर दिया। चाचा की लड़की है महाराज वासुदेव और देवकी है, आप जानते हैं प्रसंग को। देवकी की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। रास्ते में जा रहा था सज्जनों, है विदाई के समय में आकाशवाणी हो गई कि हे कंस, जिस बहन की शादी में तू इतना आज खुशियां मना रहा है, इसी बहन का 8वां सूत्र तेरा काल बनेगा। क्या कहा? 8वां बेटा तेरा काल बनेगा। बोली बांके बिहारी लाल की। मृत्युम जन्म वाताम वीर थे सह जाए थे, अद्या बाप दस्तांते वहा मृत्यु रवे प्राणाम धुआ। तो महाराज कहा कि 8वां तेरा काल बनेगा। कंस उसी समय देवकी को रथ से उतारने लगा, बालों से पीटने लगा, घसीटने लगा। और उस बहन ने कहा कि भाई तू अपनी बहन की आंखों में आज तक कोई 2 अश्रु नहीं देख पाया, क्या आज मेरा वध कर देगा? कहा कि तेरा 8वां बेटा जो है वो मेरा काल होगा, इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी। बोलो बांसुरी, मैं तुझे ही नहीं छोड़ता हूँ। वासुदेव ने रोक दिया कि एक योद्धा को, बलवान योद्धा को स्त्री के ऊपर इस तरह हाथ में उठाना चाहिए, ये शोभा वाला काम नहीं है। और कंस महाराज मृत्यु से डरता है। और महाराज कहता है, बहन कहती है कि भैया छोड़ दे, है क्या तू मेरा वध कर देगा? मेरे हाथों की इस मेहंदी को देख, है मेरे मां के सिंदूर को देख, मैं अभी तक ससुराल तक नहीं पहुंची, है तू मेरा रास्ते में वध कर देगा। ससुराल क्या होता है, ससुराल का सुख क्या होता है, वो भी देख लेने दे। कंस कहता है कि तेरी मां का सिंदूर मेरी आंखों में रक्त बन करके दौड़ रहा है, और तेरे इन हाथों का जो रंग है, मेहंदी का रंग है, वो मेरे शरीर में जहर बन करके दौड़ रहा है। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सज्जनों, वासुदेव ने कहा कि चिंता मत कर, जितने भी देवकी के बेटे होंगे मैं सब तुझे ला करके दे दूंगा, लेकिन छोड़ दे। तो कहा तेरे हाथों अभी हथकड़ियां, पांव में जंजीरें डाल दूं। वासुदेव ने कहा मंजूर है। और उसी समय महाराज रास्ते में ही जा रहे थे कि उस कंस ने कारागार में डाल दिया मृत्यु के भय से। तो सज्जनों, छोड़ इस दुनिया को बंदे एक दिन जाना है, छोड़ इस दुनिया को बंदे, हाँ छोड़ इस दुनिया को बंदे एक दिन, ओ तेरा मेरी मेरा तेरी का, तेरा मेरी मेरा तेरी का ये एक बहाना। ओ तेरा मेरी मेरी तेरी का ये एक बहाना। बंदे छोड़ इस दुनिया को एक दिन जाना है, छोड़ इस दुनिया को एक दिन जाना है, एक दुनिया को एक दिन तो जाना है। ओ आया अकेला जी और जाना अकेला है, आया अकेला और जाना अकेला है। और रिश्ते नाते सुने बंदिया, रिश्ते नाते सुने
सब झूठा बहाना है। दस्तूर ये सृष्टि का आना और जाना है, बंदे छोड़ इस दुनिया को एक दिन जाना है। बोली बांके बिहारी लाल की। क्या करें, समय अधिक हो जाता है और अगर मैं इस भजन को पूरा करूं तो कम से कम 10 मिनट चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आई कथा के ऊपर फिर। तो सजनों, जिंदगी मिथ्या है, एक दिन ठुकराएगी, मौत है महबूबा तेरे साथ लेकर के बोलो जाएगी। हम जिंदगी से प्यार करते हैं, मौत से नफरत करते हैं, और मौत ही अंत में सबको महाराज बुलाती है कि आ तेरा मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। जो हमें महाराज अंत समय में साथ दे, हम उसे नफरत क्यों करते हैं? यही दस्तूर है, यही रीत है कि सबको जाना है। मृत्यु रवे प्राण नाम ध्रुवा। तो वासुदेव ने कहा कि महाराज हे कंस तू डर मत, डाल दिया कंस ने जेल में, ठीक है। अब महाराज जेल में जैसे ही डाल दिया, कथा ये कहती है, ध्यान रखो थोड़ी देर, कथा ये कह रही है कि समय का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। अभी रास्ते में ही थे महाराज, अभी हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी, मां का सिंदूर वैसी था, और कंस ने जेल में डाल दिया। बोली बांके बिहारी लाल की। तो समय का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, घमंड बिल्कुल भी, बोलो जोर से बोलो जरा, इधर से बोलो जरा, नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए, वो भी प्रेम से। अब समय आया महाराज, एक बेटे ने जन्म लिया। नारद मुनि ने आकर के बता दिया कि देख देवताओं की माया का कोई भरोसा नहीं। 8 पंखुड़ियों वाला फूल लिया, कंस प्रायश्चित कर रहा है कि मेरा तो 8वां काल हो है, बताया है, छोड़ देता हूं इसे। लेकिन नारद मुनि ने भ्रम में डाल दिया। 8 पंखुड़ियों वाला फूल दिया कि इधर से गिन कौन 8वां होता है, उधर से गिन कौन 8वां होता है, समझ गया। और धीरे धीरे देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। बोली बांके बिहारी लाल की। साथ में बलराम आए, योग माया के द्वारा महाराज रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया, और इधर घोषणा कर दी कि महाराज देवकी का 7वां गर्भ क्षीण हो गया। अब नंबर किसका है बोलो? 8वें का। अब कंस का डर है और बढ़ने लगा महाराज। जेल में 7000 पहरेदार थे, 14000 लगा दिए, पहरा और बढ़ा दिया है। रात को चैन नहीं, दिन को महाराज चैन नहीं। कंस अब मेरा काल आएगा, मेरा काल आएगा। और महाराज उस समय आया, देवताओं ने 9 बार कह करके फूलों की वर्षा की। और महाराज क्या कहा? सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमुनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतम च सत्यमन्देतम सत्यात्मं त्वं शरणं प्रपन्नः। स्वागतम कृष्णा सुस्वागत।